नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके परिवार, आपका प्यार और आपके करियर के लिए डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, आपकी ज़िंदगी के लिए डिवाइन गाइडेंस, ज़िंदगी के सभी सपनों के लिए डिवाइन गाइडेंस, आपकी खुशियों के लिए डिवाइन गाइडेंस, आपका अच्छा करियर हो, आपका रियूनियन हो, डिवाइन गाइडेंस। चलिए देखते हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और सभी के लिए, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिएगा, ठीक है। आप सभी के लिए है। चलिए, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव कार्ड, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। फ्लावरिंग, कंसियसनेस, कार्ड तो आए हैं लेकिन दो दो कार्ड आए, नहीं लेंगे। स्ट्रेस, रीबर्थ, गिल्ट, एडवेंचर, रिपनेस, द फूल। ओके ओके, द आउटसाइडर। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप हर चीज़, जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ है और ऐसे लगता है कुछ नहीं है। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। अभी जैसे कोई भी खुशियाँ आपको मिल रही है या किसी तरह का आपको सक्सेस मिल रही है, वो कुछ जैसे कुछ मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी सारी खुशियाँ आपसे दूर है और आप बस उसे देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। जैसे होता है ना, किसी के पास सब कुछ हो के भी कुछ ना हो, उसके हाथ में कुछ ना हो, ऐसे ही। ऐसे लगता है कि आपके पास सब कुछ तो है लेकिन आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, और हाथ में आने में अभी वक्त लगेगा, आपको ऐसे लग रहा है। आपकी लाइफ में सच पूछिए ना तो खुशियाँ आ रही हैं, और आपको जो खुशी दी जा रही है या किसी तरह से आपको सक्सेस मिल रही है, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। आप किसी तरह के गिल्ट में, किसी तरह के उलझन में बस अपने आप को परेशान किए जा रहे हैं, और आपको उस गिल्ट से, उस उलझन से, उस परेशानी से बाहर निकल के देखना है आपको कि आपको क्या मिल रहा है। किसी तरह की सक्सेस मिल रही है, या आपका रियूनियन होने वाला है, या आपके करियर में अच्छी ग्रोथ हो रही है। मतलब आप जो चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, किसी तरह से आपकी लाइफ फल फूल रही है, लेकिन वो बातें आप जिसे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपके मन पे किसी तरह का बोझ है, और उस बोझ को आप ज़्यादा ढो रहे हैं। आपको जो खुशी मिल रही है उसको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ जैसे धीरे धीरे ग्रो कर रही है, खिल रही है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। आप हमेशा सोचते हैं आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आप हमेशा सोचते हैं कि सारी जो गिल्ट है, सारी जो मन का बोझ है, सबको उतार के हम आगे बढ़ेंगे। आप सोचते हैं हमेशा, और उसमें आप ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते, आप कोशिश भी बहुत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश नाकाम वहाँ हो जाती है जहाँ पे आप दूसरों की बातें सुनने लगते हैं। जैसे अब आप अपने ऊपर काम करने का, या अपना कुछ मकसद पूरा करने का, या कोई भी गोल पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अब बढ़ भी रहे हैं,
और फिर कोई आपसे कुछ बात कर दिया, या किसी तरह की आप कहीं से बात सुन लिए, या किसी तरह के कुछ भी ऐसा देख लिए, सुन लिए, तो आप अपने पास्ट में फिर से चले जाते हैं और स्ट्रेस लेने लगते हैं। फिर आपको इस बात से परेशानी होती है कि आपको जो कुछ भी मिलना है वो जल्दी क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है। फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी रहता है वो आपको नहीं दिखाई देता, आपको कमी ही दिखाई देती है, सिर्फ कमी ही दिखाई देती है, और आप परेशान हो जाते हैं। आप जितना भी परेशान होते जाते हैं उतनी ही कमी आपको दिखने लगती है। ठीक है। चाहे आपके करियर की ग्रोथ हो, चाहे आपके पार्टनर से आपकी रियूनियन हो, या कुछ भी ऐसा, आप जितनी जल्दबाजी सोचते हैं, आपको जितना स्ट्रेस होता है, आप जिसे कोई कुछ कह दिया, फिर आप उस बातों में आके आप फिर से वो भूल जाते हैं कि आप प्लान क्या बनाए थे, आप करने क्या वाले थे। अभी तक आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन ये बात आप भूल जाते हैं और फिर से अपने पास्ट के उसी उलझन में फंस जाते हैं जहाँ से आप निकलने की बार बार कोशिश करते हैं। और जब जब उस उलझन में फंसते हैं, फिर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, जो अच्छा पहलू आपकी लाइफ का ना, आप उसको नहीं देख पाते। आप सिर्फ उस बात को देख पाते हैं जो आपको जल्दबाजी में चाहिए, जिससे आपकी ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, तो आपको इस बात से परेशानी होने लगती है। आप इंतज़ार करने में, जिससे आप इंतज़ार नहीं कर पाते, ऐसे लगता है आपको कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका फल इतना कम। आप इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों, फिर भी ऐसा क्यों। आपके मन में बार बार ये सवाल आने लगता है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि हर चीज़ का एक वक्त निर्धारित होता है और उसी वक्त पे ही सब कुछ मिलता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है। ठीक है। और आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, जितनी कोशिश कर रहे हैं, उसका फल उतना ही मिलेगा और वक्त पर भी मिलेगा। वक्त से पहले कुछ नहीं मिलेगा। अगर वक्त से पहले आपको फल दिया जाएगा ना, तो फल किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है। वो किसी काम आगे जाके हमेशा के लिए वो नहीं रहेगा। फिर वो जितनी जल्दी आपकी लाइफ में आएगा, जितनी जो खुशियाँ रहती है ना, जैसे मान लीजिए किसी को अचानक बहुत सक्सेस मिल गई और उतनी ही जल्दी वो सक्सेस खत्म भी हो जाती है, याद रखिए। ठीक है। जैसे आपको अचानक कोई खुशी मिल गई, जैसे सब लोग खेलते हैं ना लॉटरी, आप सुने होंगे कि जो लोग लॉटरी खेलते हैं, अचानक उनको कितना भी पैसा मिल जाए, कितना भी सब कुछ आ जाए, लेकिन उतनी ही जल्दी वो समाप्त भी हो जाता है, कुछ नहीं बचता। ठीक है। तो वैसे ही अचानक अगर कुछ मिल जाए तो उसका न तो उतना महत्व रहता है और न तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है। और आप अपने सर पे जो बोझा लेके चल रहे हैं ना, बार बार पास्ट में घुस रहे हैं, वहाँ से आप निकलिए, बाहर निकलिए। आप जिस तरह से सोचते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, आप उस तरह से अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कौन क्या कह रहा है उस बातों पर ध्यान न देगी, सिर्फ आप वो काम करिए जो आपने सोचा है, जो मन बनाया है। ठीक है। आप जैसे जो भी मन बनाए हैं वो कार्य करिए। कोई और क्या कह रहा है इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है। आगे आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है, और अगर आप ऐसा कुछ करेंगे ना तो कृष्ण भगवान आपकी हेल्प करेंगे और आपकी लाइफ की, जैसे आप जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। आपको लगेगा जैसे एक आपका नया जन्म हो गया है। आप सारी परेशानी से उबर जाएंगे, निकल जाएंगे। सिर्फ कितना क्या करना है आपको, सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखना है और आप जो प्लान बनाए अपनी लाइफ के लिए उस पर चलिए, किसी और की मत सुनिए और बार बार पास्ट की बातें याद ही मत करिए। कोई और याद दिला रहा है अगर ना, तो उस बातों पर ध्यान मत दीजिए, उस टॉपिक पर बात ही मत करिए और जहाँ वो बातें हो रही है वो मत सुनिए। ठीक है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है,
चाहे आपका करियर भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ भी हो सकती है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है जिसमें आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, और ये आपके धैर्य का ही फल मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसका फल आपकी लाइफ में मिलेगा। आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति भी आ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो, इच्छुक है तो। नहीं तो आपके पार्टनर से ही आपकी नई शुरुआत होगी। और आपके करियर में भी कुछ नया ऑप्शन आ सकता है, कुछ नया आइडिया आ सकता है जिस पे आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ कंप्लीट होगी। आप बहुत खुश होने वाले हैं और ऐसे लगेगा कि आपको कुछ एकदम, जैसे अभी तक आप जिस उलझन में, जिस परेशानी में थे ना, उससे अचानक निकल गए और आप बहुत खुश होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि आपको किसी और के कहे पे नहीं चलना है। आपने जो भी अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लिया है, बार बार उससे मत फिसलिए, उसी पर ध्यान दीजिए और उसी पर आगे बढ़िए। ठीक है, और थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप जो भी चाहते हैं आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। जो कुछ जल्दी में अगर होता है ना, जैसे इसे हम कह दें कि अभी आपको अचानक कोई खुशी मिल गई, ठीक है, अचानक छोटी सी खुशी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हम चाहते हैं कि आपको खुशी मिलती रहे हमेशा। लेकिन जैसे जो आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं, उसके लिए तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखिए, आपको जो फल मिलेगा सबसे उत्तम ही मिलेगा, क्योंकि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है और आपको मीठा फल जरूर मिलेगा। हम्म आपके पार्टनर से आपका जो आपके जो पार्टनर है वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आपको डाउट है इस बात पर कि वो प्रेम आपसे नहीं करती या नहीं करते, तो आप उस डाउट से बाहर निकलिए। ठीक है, आप इस बात पर भरोसा करिए कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं सेफ हैं, और आपके जो रोमांटिक पार्टनर है, आपका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, वो बहुत, मतलब आप लोगों का एक ऐसा कनेक्शन है ना, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत अच्छा है। आप इस पर भरोसा करिए, और एक ट्रू लव है, सच्चा प्यार। आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, या सच्चे प्यार करती हैं। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं रखना है। आप आपकी जो इंट्यूशन आपको बताती है ना, आप उसी पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपका जो रिश्ता है ना, बहुत सॉलिड बॉन्ड है आप दोनों का। बहुत, वो कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप भी चाहेंगे तो नहीं तोड़ पाएंगे, आपके पार्टनर भी चाहेंगे तो नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जो रिश्ता है जन्मों जन्म का रिश्ता है। और आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। एक बार फिर से कह रही हूँ, आपके मन में अगर कोई डाउट था ना, तो उस डाउट से बाहर निकलिए। और जो बहुत बेहद प्रेम करते हैं और सच्चा प्रेम करते हैं, ठीक है, आपको खुद, अगर आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तो आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा। ठीक है, आपको सेल्फ लव ऑपरेट करना चाहिए। सिर्फ अगर आप अपने करियर पर ही बस ध्यान दे रहे हैं ना, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। आप दिन रात अगर मेहनत कर रहे हैं हमेशा, तो उस मेहनत से थोड़ा वक्त निकालिए अपने लिए। ठीक है, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए। हम्म अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं ना, तो उससे भी बाहर निकलना है आपको। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, तो थोड़ा आपको इमोशंस भी अपने अंदर लाना है। बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो देखने में तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा,
और आपकी आदत एक ऐसी है ना कि आप कुछ भी हाथ में ले लेते हैं, जिससे कोई भी आपका मन, जिसे आपके जिससे आप चाहते हैं आपके पार्टनर से आपका रियूनियन हो जाए, फिर आपका मन बस उससे हटेगा ही नहीं। अगर आप अपने करियर पर ध्यान देने लगेंगे तो आपका मन उसका मतलब उसी पर रहेगा, पार्टनर की तरफ नहीं ध्यान जाएगा। मतलब आप एक ऐसे इंसान है कि एक समय में बस एक ही काम करते हैं। तो आपको दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। द हर्मिट, ये वक्त है आपके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करने का, मन में शांति लाने का। ठीक है, क्योंकि ये आप अपने लिए करेंगे, अपनी आपका जो इंट्यूशन है ना वो भी ग्रो करेगी। आप देखेंगे आपके आगे की जर्नी में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, और आपको अपने जो आपका जो ऑरा है, आपका जो हार्ट है और आपके अंदर की जो रोशनी है, आपको उस पर भरोसा करना है। ठीक है, और आपको मेडिटेशन करके अपने आप को जिससे रिचार्ज करना है। ठीक है, आप खुद को रिचार्ज करिए। आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई है तो आप खुद को रिचार्ज करिए। अगर आपके कोई जैसे गुरु हैं या आपके कोई जैसे किसी को आप मानते हैं तो आप उनसे थोड़ा मतलब सीख भी सकते हैं, आप उनसे शिक्षा भी ले सकते हैं। आप उनसे थोड़ा नए नए आइडिया ले सकते हैं मेडिटेशन करने का, या खुद के मतलब सेल्फ डिस्कवर, अपने आप की खोज कैसे करें। ठीक है, अपने सोल पर्पस मतलब आपकी सोल पर्पस क्या है उस बारे में कैसे जानेंगे आप, इस सब के बारे में। अगर आपके कोई गुरु है ना तो आप उनसे समझ सकते हैं, उनसे थोड़ा ज्ञान ले सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं। अगर कोई गुरु नहीं है तब भी आप मेडिटेशन करके अपने आप ध्यान लगा के खुद के गुरु बन सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान लगाएंगे ना तो आपकी जो पावर है वो और बढ़ेगी। और आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जिस लाइट की ज़रूरत है, जिस रोशनी की ज़रूरत है, जो बाहर आप ढूंढ रहे हैं, वो रोशनी आपके भीतर ही है। ठीक है, अगर आपके कोई गुरु नहीं है ना तब भी आप वो रोशनी अपने भीतर ही पाएंगे और आप अपने मेंटर खुद बन के आगे बढ़ेंगे और अपनी खोज कर पाएंगे कि आपका पर्पस क्या है, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है और आपको क्या करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको गुरु नहीं मिल पाते, तो ईश्वर को गुरु अपना बनाए और आगे बढ़े। उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। तो आप मेडिटेशन करिए, बाकी ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, आपको ज़रूरत मेडिटेशन करने की। चलिए गाइडेंस का कार्ड लेंगे बस। इतना सारा कार्ड नहीं लेंगे, सिर्फ एक कार्ड लेना हमको। चलिए बस यही लेंगे। एस ऑफ माइकल कार्ड है। आपके मन में कोई नया आइडिया आ सकता है, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके अंदर मतलब आपको इतना अच्छा आइडिया आया कैसे। ठीक है, ये आपकी प्रोग्रेस के लिए है। ठीक है, आपकी प्रोग्रेस हो रही है। आपको हम कहें ना कि आपकी लाइफ में जो कुछ मिल रहा है आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बार बार आप अपने पास्ट में चले जाते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। लेकिन आपके मन में नया नया आइडिया आता है, उस पर आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप हमेशा उलझे रहते हैं अपने पास्ट में, और इससे आपकी प्रोग्रेस भी रुक रही है। तो आपको पास्ट में नहीं उलझना है, आपको आगे बढ़ना है। आप एकदम क्लियर रहिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, और किसी से भी बात करिए तो एकदम क्लियर बात करिए, और अपने
दुख परेशानी प्रॉब्लम जो रहती है ना, इस सब के बारे में बात मत करिए तो अच्छा है। क्योंकि जो आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे ना, तो वो हमेशा अच्छा ही बोलिए। जब भी अच्छा बोलेंगे वही मैनिफेस्ट होगा, आपकी लाइफ में अच्छा ही आएगा सब कुछ। और ईश्वर करे आप सबकी लाइफ में अच्छा ही आए सब कुछ। तो रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।